Hello, bachcho. Let's start the question. And the question says, when a tree grows older, which of the following increases rapidly? जैसे जैसे ट्री जो है आपका बड़ा होता रहेगा, ओल्डर होता रहेगा, तो उनमें से क्या सी चीजें आपकी इंक्रीज करेंगी? पहला है हार्टवुड, दूसरा है सैपवुड, तीसरा है पिथ एंड लास्ट है हमारे पास कॉटेक्स. So let us start with our key concept. The key concept of this question is tree grows older. तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं? जैसे जैसे ट्री आपका ग्रो होता रहेगा ओल्डर, तो उसकी जो है गर्थ क्या करेगी? वो करेगी इंक्रीज. तो जब गर्थ इंक्रीज करेगी तो वो क्या लीड करेगा? इट विल लीड इन दी इंक्रीज इन थिकनेस. पेड़ की थिकनेस बढ़ेगी ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट. अब क्या होता है, जो ये इंक्रीज हो रहा है गर्थ में, वो क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी की वजह से उसकी गर्थ में इंक्रीज आ रहा है, जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट ऑप्शन है, दैट इज हार्टवुड. हार्टवुड ये प्रेजेंट होती है इन दी कोर ऑफ ट्रंक ऑफ द ट्रीज. इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज डूरामेन. इसको डूरामेन बोलते हैं. एंड ये आपकी कैसी होती है? ये होती है डार्कर इन कलर. डार्कर इन कलर होती है एज कंपेयर टू दी सैपवुड. ये आपके कंटेन करती है क्या? नॉन लिविंग एंड डेड सेल्स. नॉन लिविंग एंड डेड सेल्स ऑफ द सेकेंडरी जाइलम. ये स्टोर करती है सब्सटेंसेस लाइक रेजिन्स एंड टेनिन्स. रेजिन्स एंड टेनिन्स. जो हार्टवुड होती है ये आपकी नॉन लिविंग होती है. ये रेजिस्टेंट होती है फंगल से एंड इंसेक्ट अटैक से. एंड ये ड्यूरेबल है फॉर मेकिंग फर्नीचर. अगर हम बात करें ट्रीज की, तो ये ग्रो करते हैं साइज में. तो हार्टवुड क्या करते हैं? ये भी करता है उनके साथ साथ एक्सपैंड. एक्सपैंड करता है इन दी थिकनेस. थिकनेस में. एंड ये प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को रिजिडिटी. रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है टू दी प्लांट. अब नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज सैपवुड. सैपवुड. तो सैपवुड क्या है? ये आउटर लेयर है ऑफ द सेकेंडरी वुड. आउटर लेयर ऑफ द सेकेंडरी वुड्स ऑफ द ट्रीज. इनके पास कौन से होते हैं? इट हैज लाइव सेल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं. ये हेल्प करते हैं इन दी ट्रांसपोर्ट में ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. इसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं टू द क्राउन रीजन ऑफ द ट्री. ये सेल्स यूजुअली आपके होते हैं रिच कंटेंट ऑफ वाटर. और सैप वुड बना होता है जाइलम टिश्यू का. इसके पास हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है. और सैप वुड हम नहीं यूज कर सकते फॉर एनी वुड फर्नीचर. ये आपके टेंड करते हैं श्रिंक होने पर जब ये सूख जाते हैं. एंड ये आपके इजिली अफेक्टेड होते हैं बाय दी फंजाई. सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉटेक्स. कॉटेक्स रीजन देख लेते हैं. ये आपका प्रेजेंट होता है बिटवीन द एपिडर्मिस और द वेस्कुलर टिश्यू, जो आपके प्रेजेंट होते हैं इन द रूट्स एंड स्टेम. ये होते हैं आपके अनस्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर. ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा. अब जो पिथ होता है ये आपका सेंटर ऑफ द स्टेम होता है. ये भी आपका नहीं होगा. ये है आपका टिश्यू जो कि पाया जाता है स्टेम्स ऑफ द वैस्कुलर प्लांट्स में. पिथ होता है आपका सॉफ्ट स्पॉन्जी पेरेन्काइमल सेल से बना होता है. और ये आपके कुछ कुछ केसेस में स्टोर करता है स्टार्च. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मेड्यूला भी बोलते हैं. ये दो तो हमारे ऑप्शन नहीं है. सैप वुड भी हमारा ऑप्शन नहीं है. द करेक्ट ऑप्शन इज हार्ट वुड. व्हेन अ ट्री ग्रोज ओल्डर, इसमें से आपका जो हार्ट वुड होता है इट विल इंक्रीज रैपिडली. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.